नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 3 AM जीके में। तो जो साइंस की बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया था हमने, तो उसका आज पार्ट तीसरा है। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखा है, तो वही आज फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो आपकी आगामी सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है? तो जो एनीमिया रोग होता है, ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो उसका क्या नाम है? केराटिन। मेलाटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन स्रावित होता है। एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो परासरण का उपयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था? तो कौन थे वो? पुरकिंजे थे। कौन सा रोग एंडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो वो जीका बुखार है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से किसका निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी? तो वो कार्क के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 23 युग्म होते हैं। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इसलिए पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो ये माइटोकांड्रिया में होती है। पर्णहरित वर्णक कोशिका के किस घटक में मौजूद होते हैं? तो ये हरित लवक में मौजूद होते हैं। कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं? लवक जो होते हैं केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो ये अवर्णी लवक जो होता है वो स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है। वायुतक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये जलकुंभी जो होता है, जल में ये उगती है पौधे, उसमें वायुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो ये जो ल्यूकोप्लास्टिड होते हैं, ये रंगहीन लवक कहलाते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में स्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं में भित्तियां किसकी बनी होती हैं? तो वो सेलुलोज की बनी होती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो उसका क्या नाम है? उपकला ऊतक। कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो पेशी और संयोजी ऊतक जो होते हैं, पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन मानव शरीर के संचलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो ये संयोजी ऊतक का उदाहरण हड्डियां होती हैं। कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो कौन सा ऊतक है? वो है वसा ऊतक। कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो एरियोलर ऊतक जो होते हैं वो ऊतकों की मरम्मत में मदद करते हैं। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो ये रेजिन और गोंद को। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो वो जाइलम ऊतक होता है, जो पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो विभेदन कहा जाता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलन काइमा ऊतक के कारण
होता है। किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? तो वो कोलेनकाइमा ऊतक में होती हैं। किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं? तो ये लिग्रीन के जमाव के कारण होती हैं। पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो क्या है? विभोज्योतक। किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो ये स्क्लेरेनकाइमा में। अगला प्रश्न है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक होता है उसके द्वारा नारियल की छाल का निर्माण होता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का विखंडन करता है। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो वो पेप्सिन एंजाइम को आवश्यकता होती है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो वो डीएनए है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वो जाति है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वो जाति है, यानी कि स्पेसीज। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो वो एनीमेलिया के अंतर्गत रखा जा सकता है। मेटाजोआ को किस जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो वो प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को किस समूह में रखा जाता है? तो वो एनीमेलिया समूह में रखा जाता है। किस संघ के प्राणी अगतिशील होते हैं? तो वो पोरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं वो अगतिशील होते हैं, यानी कि वो गति नहीं करते हैं। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो वो एक पशु है। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो मदर ऑफ पर्ल। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो वो हाइड्रा है। किसका शरीर 2 परतों से बना होता है? तो सिलेंट्रेटा का शरीर 2 परतों से बना होता है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। कलिका द्वारा विकसित जीव क्या है? तो ये हाइड्रा है। जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है? तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं इस फाइलम को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं जो वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है? तो वो प्लेनेरिया में ऐसा होता है। टेप वर्म फाइलम किससे संबंधित है? तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित है। स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? तो वो राउंड वर्म है, क्योंकि वो राउंड राउंड होती है। उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी होगी। अगर यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके बताइए भी कि वीडियो कैसी लगी। आपको अगर किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।